फिजिक्स फेस फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 हम इंशाल्लाह आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क इन एनर्जी और कंटिन्यूसली हम यहाँ से डेली बेसिस पे इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करेंगे। उम्मीद है आपको समझ भी आएगी। इससे पहले वाले जो हमने चैप्टर हैं वो क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग इंशाल्लाह आज से स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर नंबर 4 वर्क इन एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक वर्क, डेफिनेशन ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज वगैरह इंडिकेट या ईटा में आते होते हैं हम उनको भी कुछ डिस्कस करेंगे। सो आए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज वर्क। और फर्स्ट टॉपिक इज वर्क। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क। सो डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ displacement, product of displacement and component of force in the direction of displacement। आप लोग आम लफ्जों में कहते होते हैं डॉट प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये बड़े डीप मानी दे रही है। हमने डेफिनेशन क्या लिखी है? डेफिनेशन लिखी है प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो होगा, जरूर होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आप इसकी सेकंड लाइन देखें, इन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स नहीं, फोर्स का कंपोनेंट। ये वही कई कंसेप्ट आ गया जो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था। हम लोग फोर्स को रिजॉल्व करते थे दो कंपोनेंट में, उसका वो कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। मतलब ये दो चीजें हमें बता रहा है। सपोज करें यहां पे आपके पास कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, लेट करें आपके पास यहां पे कोई ब्लॉक है, ये आपके पास कोई ब्लॉक है या कोई यहां पे चीज पड़ी हुई है, कोई ब्लॉक है, और आप लोग इसको फोर्स कैसे लगा रहे हो? सपोज करें यहां पे आप लोग इसको फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप लोग क्या लगा रहे हो? इसको फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स एक वेक्टर है, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगी, एक्स एक्सिस में 0 डिग्री के साथ कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगी। तो यहां पे अगर आप लोग देखें, हमने क्या कहा हुआ है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का कंपोनेंट देखने के लिए आप इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें। तो देखिए मैं अगर रिजॉल्व कर रहा हूं उस फोर्स को दो कंपोनेंट में, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? अगर ये एंगल थीटा है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला फोर्स का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ये फोर्स का आपके पास हो जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। लेकिन हमने क्या लिखा हुआ है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट तो उसका ये है, ये हो जाएगा एफ इनटू आपके पास क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है हियर, इस केस के अंदर जो आपका वर्क डन है वो क्या है? वो आपके पास है वर्क डन इक्वल टू कॉस रिप्रेजेंट करता है डॉट प्रोडक्ट को। तो आप लोग क्या लिख रहे हैं? हमने लिखा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? फोर्स का कॉस ऑफ थीटा है, जो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिखते होते थे, W इक्वल टू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि cos तो रेफरेंस एंगल है, वो f cos थीटा हो तो हम लोग उसको लिखते हैं FD इनटू cos ऑफ थीटा। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू FD इनटू आपके पास क्या है? cos ऑफ थीटा। ये बता रहा है कि जो फोर्स का cos कंपोनेंट है, ये फोर्स का जो cos कंपोनेंट है ये डिस्प्लेसमेंट के अलांग है। यहां पे आप लोग कह रहे होते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये हर केस में आप लोग ऐसे नहीं कह सकते कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने डेफिनेशन लिखी है। हो सकता है इस केस के अंदर जो फोर्स का cos कंपोनेंट है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा सिनारियो लूं, अब यहां पे देखें मैं कोई दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं। लेट करें अब आपके पास कोई ब्लॉक है, ये आपके पास कोई ब्लॉक है, यहां पे आप लोग अब फोर्स लगा रहे हो, सपोज करें अब यहां पे आप लोग फोर्स लगा रहे हो, इधर ये फोर्स है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट किधर कवर कर रही है? अब बॉडी डिस्प्लेसमेंट इधर कवर कर रही है, ये बॉडी फोर्स लगा रहे हैं आप लोग। यहां पे जो कंपोनेंट आपने लेना है वो कैसे? सपोज करें अब मैं यहां से देख रहा हूं, एंगल बिटवीन
द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहा। एक बात याद रखनी है, दिस रिलेशन विल बी इंप्लीमेंटेड जब एंगल आपके पास थीटा किस किस के दरमियान में है। ये एंगल आपके पास है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान का एंगल। लेकिन ये दूसरी फिगर मैंने बनाई है, यहां पे अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं, ये जो एंगल बाहर वाला ये एंगल ले रहा हूं, लेट्स सपोज करें ये मैं ले रहा हूं कोई एंगल थीटा है, तो अब आप लोग देखेंगे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा। अगर इस एंगल से मैं देखूं तो यहां पे आप लोग इसको रिजॉल्व करें फोर्स को, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा। अब देखिए यहां पे एंगल, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट हो रहा है एफ इनटू कॉस ऑफ थीटा, लेकिन ये तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट में नहीं है। ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एफ का साइन ऑफ थीटा। मतलब एंगल मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान नहीं लिया, बाय वाला एंगल लिया हो। तो जब बाय वाला एंगल आप लोग लेंगे तो फोर्स का साइन कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। देखें ये वाला है फोर्स का साइन कंपोनेंट। तो यहां पे आप लोग वर्क डन को कैसे लिखेंगे, यहां पे वर्क डन को लिखेंगे W इक्वल टू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, फोर्स का कंपोनेंट है साइन ऑफ थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे आप इसको इस तरह भी लिखते होते हैं, फोर्स और कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर आप लोग ये ले रहे हैं और ये कॉस से ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड टू आप लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब एंगल आप लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में नहीं ले रहे। इसका मतलब ये चीज हुई, व्हेन द एंगल बिटवीन the force and displacement is theta, between force and displacement is theta, you will always use f equal to W equal to fd cos of theta। लेकिन अगर ये एंगल आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं है, बाय वाला एंगल है, तो आप उसको लेंगे विद द कंपोनेंट कौन सा है, वो साइन ऑफ थीटा। तो ये बात आपने ज़हन में याद रखनी है कि हमने डायग्राम देख के भी बाज दफा वर्क को डिफाइन करना होता है। हम ऑलवेज ये नहीं कह सकते कि ये कॉज ऑफ थीटा होता है। ठीक है, जब आप लोग एंगल ले रहे हो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में, तो आप उसको डिफाइन भी करते होते हैं W इक्वल टू एफ डी, एफ डॉट डी, और कहते होते हैं डॉट प्रोडक्ट, और फिर कह रहे होते हैं डॉट प्रोडक्ट से वर्क आपको क्या आ रहा होता है, वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा होता है। लेकिन बाज़ दफा ये होता है कि हमें फिगर देख के भी उसको डिफाइन करना होता है कि असल में आपका वर्क की वैल्यू कैसे आ सकती है विद रिस्पेक्ट टू फोकस एंगल ऑफ द फोर्स और विद रिस्पेक्ट टू साइन एंगल ऑफ द फोर्स। तो ये चीज आप लोगों ने बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। जनरली हम लोग जो वर्क ले रहे होते हैं वो एफ डी कॉस ऑफ थीटा से ले रहे होते हैं विद द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज आप लोग यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मेंशन करें तो जो वर्क डन आपके पास है W इक्वल टू ये क्या होता है एफ डी एन टू आप लोग ले रहे होते हो कॉस ऑफ थीटा, वेयर आप लोग लिखिए यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, थीटा आपके पास है एंगल बिटवीन फोर्स एंड आपके पास क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ज्यादातर केसेस में आप लोग ये ले रहे होते हो, बहुत रेयर केसेस ऐसा होगा जिसमें वो क्या करेगा, वो आपको यहाँ पे एंगल जो है वो बाय वाला दे देगा। अब आप लोग यहाँ पे देखें, अगर हम लोग वर्क की देखें काज एंगल के साथ हम लोग बात करें तो काज एंगल आपके पास क्या होता है, अगर आप लोग इसके केसेस देख लें, डिफरेंट जो केसेस हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। केसेस में आप लोग सबसे पहला जो केस है वो देख लें। काज एंगल आपको पता है कहां पे जीरो होता है, काज एंगल आपके पास होता है एफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब क्या रहा है कि आपके पास फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, लेट्स सपोज करें ये आपके पास अलोंग द मोशन हम लोग बात कर रहे हैं, ये 0 डिग्री का एंगल है, और इसी डायरेक्शन में आप लोग क्या लगा रहे हो, इसी डायरेक्शन में आप लोग फोर्स लगा रहे हो, और इसी डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रही है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। सो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 डिग्री है। तो ये वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब W इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एफ डी एन टू कॉस ऑफ 0 डिग्री, और cos ऑफ 0 आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा एफ डी के बराबर, एंड दिस विल बी योर मैक्सिमम वर्क डन। ये जो वर्क डन आपके पास हो जाएगा, इस वर्क डन को आप लोग क्या कहोगे, ये वर्क डन आपका सबसे ज्यादा वैल्यू दे देगा मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री। दूसरी बात करें, अगर एंगल आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो cos ऑफ 90 किसके बराबर होता है, आपको पता है वो 0 के बराबर होता है। तो जो वर्क डन आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन आपका 0 आ जाएगा। अगर एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस डायरेक्शन में
आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हो और उसके वेट का एंगल देखें तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। इस केस में आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, वो 0 का हो जाएगा। तीसरा एंगल आप लोग लिख रहे होते हैं, अगर एंगल आपके पास है एफ, थीटा आपके पास क्या है, थीटा आपके पास 180 डिग्री का है। जैसे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे कैसे लग रही होती है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हमेशा आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर आप लोग इधर कवर कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है, ये होती है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, तो एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ डी एन टू कॉज ऑफ 180 डिग्री, कॉज ऑफ 180 -1 के बराबर होता है। तो अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी W इक्वल टू माइनस एफ ऑफ डी, और ये सबसे मिनिमम वर्क आपके पास आ जाएगा, ये सबसे मिनिमम वर्क आपके पास आ जाएगा। इन तीनों केसेस में आप लोग देखें वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 0 का होगा। वर्क 0 कब होगा, जब एंगल आपके पास कितने का हो जाएगा 90 का। और अगर आप लोग देख रहे हैं वर्क डन से 180 का अगर एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो अब आप लोग वहां पे क्या लेंगे, वहां पे वर्क डन आपका मिनिमम आ जाएगा। अब बाद दफा जो आपसे वो क्वेश्चन कर रहा होता है एमडी कैट वगैरह के अंदर, वो कैसे कर रहा होता है, मेन रिलेशन आपके पास क्या है, मेन रिलेशन है W इक्वल टू एफ डी एन टू आपके पास क्या है कॉज ऑफ थीटा। अगर कॉज में 0 लूं, जैसे कि यहां पे आपने लिखा हुआ है, तो ये वर्क कौन सा है, ये तो वर्क है मैक्सिमम, तो एफ डी की जगह मैं लिख सकता हूं W इक्वल टू एफ डी, कौन सा वर्क है, वो तो मैक्सिमम वर्क है, W मैक्सिमम N2 आपके पास क्या आ जाएगा, N2 आपके पास आ जाएगा cos ऑफ थीटा। तो वो क्वेश्चन करेगा किस एंगल के ऊपर, किस एंगल के ऊपर वर्क 1/2 टाइम्स है वर्क मैक्सिमम के। तो आपने cos एंगल देखे हुए हैं, जब आप लोग cos एंगल की बात करते हैं तो cos एंगल यहां पे आप लोग लिख रहे हैं, अगर एंगल आपका 30 डिग्री है, एंगल आपका 30 डिग्री है, तो cos ऑफ 30 किसके बराबर होता है, cos ऑफ 30 आपके पास बराबर होता है √3/2 के। तो जो आपके पास वर्क डन हो जाएगा देन cos ऑफ 30 किसके बराबर होता है, आपको पता ही होता है √3/2 के बराबर होता है। तो वर्क डन आपके पास फिर क्या हो जाएगा, देन W इक्वल टू, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी cos ऑफ 30, cos ऑफ 30 इज √3/2, तो वैल्यू आ जाएगी √3/2 टाइम्स ऑफ वर्क मैक्सिमम जो आपके पास आ जाएगा। तो बाद अब आपके पास वो क्वेश्चन करेगा एट व्हाट एंगल the work done is √3/2 टाइम ऑफ मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क डन किस एंगल पे होता है, वो 30 डिग्री पे हो रहा होता है। चलिए एक और चीज हम लोग यहाँ पे एक और एंगल की बात करते हैं। अगर एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये एंगल, ये वाला एंगल आपका किसका है 60 डिग्री का, cos ऑफ 60 किसके बराबर होता है, cos ऑफ 60 आपके पास होता है 1/2 के। तो इसका मतलब है ये वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। समझ आ रही मेरी बात की ना, cos ऑफ 60 पुट करेंगे तो cos ऑफ 60 1/2 के बराबर होता है। तो वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा, W इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो वो पूछ सकता है कि वर्क डन कहां पे इस अपनी वैल्यू के हाफ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 डिग्री के ऊपर। तो ये चीजें कुछ आपने देख लेनी है कि वर्क डन आपके पास कहां पे मैक्सिमम है, कहां पे मिनिमम है, कहां पे, अगर 45 की बात करेंगे तो 45 पे cos की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो इसका मतलब है वर्क डन इज 1/√2 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से भी बात दफा आपका ईटा एमडी कैट में क्वेश्चन वो पूछ सकता है, आप इसको देख लें, यहाँ पे जो केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्क डन की यूनिट के ऊपर। अब आ जाए आप लोग वर्क डन की यूनिट। एसआई यूनिट की अगर आप लोग बात करें तो एसआई यूनिट क्या है आपकी, एसआई यूनिट है जूल, एंड 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर है, F और D, तो ये बराबर है 1 न्यूटन, एंड 2 किसके बराबर हो जाएगा 1 मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट की क्या है मीटर। और अगर आप लोग इसको इन टर्म ऑफ SI यूनिट्स देखना चाह रहे हैं, इन टर्म ऑफ SI यूनिट अगर आप लोग इसको लिखना चाह रहे हैं, तो फोर्स आपके पास क्या होती है, फोर्स होती है में मतलब न्यूटन, या एम में होता है तो आप लोग क्या लिखेंगे 1 जूल इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने फोर्स को इन टर्म ऑफ SI लिखा है, और मैं डिस्प्लेसमेंट की लिखूंगा तो इनटू क्या हो जाएगा मीटर। तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर -2 हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। SI यूनिट में आपके पास आ जाएगा। और जब आप लोग इसकी यूनिट देखेंगे इन टर्म ऑफ CGS सिस्टम,
तो CGS में आपके पास यूनिट क्या है, CGS सिस्टम में यूनिट है अर्क, एंड यू आर फेमिलियर दैट 1 अर्क किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1 into 10 raised to the power -7 जूल की आपके पास बराबर होता है। फिर अगर आप लोग डिस्कस करें नेचर की, तो वी आर फेमिलियर दैट ये कौन सी क्वांटिटी है, ये टोटली आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन, जब आप लोग इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन में अब आप लोग लिखेंगे डायमेंशन क्या है, W इक्वल टू किसके बराबर होता है, W इक्वल टू FD। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था डायमेंशन बेहतर है आप लोग रिलेशन से निकालें, तो आप लोग लिखें ना W की रिलेशन क्या बन रही है, F इक्वल टू M में N टू D हो जाएगा। नाउ द डायमेंशन ऑफ M इज, M की डायमेंशन क्या है, वो M है। डायमेंशन ऑफ A, मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में कि डायमेंशन आप दो क्वांटिटीज की याद रखें, V की डायमेंशन थी LT -1 और A की डायमेंशन क्या है, LT-2, LT-2, एंड डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L। तो ये डायमेंशन क्या बनेगी, ये डायमेंशन बनेगी ML² T-2 व्हिच इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। ML² T-2 इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। अब लोग आ जाएं टाइप्स ऑफ वर्क के ऊपर। अब हम लोग यहां पे डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्क के ऊपर। सबसे पहले आप लोग देखेंगे पॉजिटिव वर्क डन। सबसे पहली जो आपके पास टाइप है वो है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, आप लोग याद रखें जब आपका एंगल की अगर हम लोग बात करें, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि अब लाजमी बात है कि आपका जो एंगल स्टार्ट होगा 0 डिग्री से 0 डिग्री के बराबर हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 90 पे हमने देखा हुआ है वर्क डन 0 हो जाएगा। और इस एंगल को जो 0 और 90 के दरमियान हो, आप लोग क्या कहते होते थे, इस एंगल को मैथमेटिक्स में आप लोग क्या रहे होते हो, एक्यूट एंगल। मतलब आप लोग समझ लें कि 0 पे तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा ना, और मैक्सिमम लाजमी बात है पॉजिटिव होगा। तो आप लोग इस चीज को याद रखें, व्हेन द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल, यहां पे कहीं डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कहीं यहां पे लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब है अब वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 90 पे नहीं, 90 से कम होना चाहिए, क्योंकि 90 पे आपके पास एंगल क्या है, 90 पे आपके पास एंगल आ रहा होता है 0 डिग्री का, cos ऑफ 90 0 है, तो 0 पे वर्क डन आपका cos 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है यहां पे अगर मैं लूं ना, ये 0 डिग्री है मेरे पास, और ये मेरे पास कौन सा, ये 90 डिग्री है, 0 पे वर्क डन सबसे मैक्सिमम है, इधर वर्क डन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे 90 की तरफ जा रहे हो तो cos क्या हो रहा है, cos डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे 90 की तरफ जा रहे हो cos डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन भी क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। इसका मतलब है अगर ये पहली लाइन की मैं बात करूं, ये वाला वर्क डन इस वर्क डन से तो कम है, 0 पे मैक्सिमम है। लेकिन अगर इन 4 लाइंस की मैं बात करूं, अगर फोर्स इन 4 लाइंस के मुताबिक एंगल बना रही है, तो ये वाली जो लाइन 1 है यहाँ पे मैक्सिमम वर्क होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा, और 90 पे जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। When the angle between the force and displacement is in first quadrant, 90 से कम, 90 पे 0 हो जाएगा, वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग दूसरी टाइप ऑफ वर्क देखें, तो जो आपके पास है वो नेगेटिव वर्क है। अब नेगेटिव वर्क कहां पे आएगा, नेगेटिव वर्क वहां पे आएगा जहां पे cos नेगेटिव है, और cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब है अब आपके पास नेगेटिव वर्क डन क्या हो जाएगा कि जब आपका जो एंगल है, एंगल बिटवीन द फोर्स, वो किस में हो, वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग उसको कैसे लिखते हैं, 90 से वो स्टार्ट हो, 90 से ग्रेटर हो, 90 से ग्रेटर हो, और लेस देन आपके पास क्या हो जाएगा, और इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री आ जाए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की आप लोग बात करेंगे। और एग्जैक्टली 180 पे क्या बनेगा, वो तो बिल्कुल मिनिमम वर्क डन बनेगा, हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। 180 पे cos ऑफ 180 -1, तो सबसे मिनिमम वैल्यू 180 पे आ जाएगी। अगर 91 से लेकर 179 तक की बात करें, एंगल की बात करें,
तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे आप लोग इस एंगल को क्या कहते होते थे, इस एंगल का नाम आप लोग लेते होते थे एक्यूज एंगल। जो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल बनता था वो कौन सा था, एक्यूज एंगल। मतलब अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो कुछ इस क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पे देखिए ये 180 वाली बात कर रहा है, और 180 पे जो वर्क होगा ये तो मिनिमम होगा, सबसे कम माइनस वाला वो इस लाइन पे हो जाएगा, ये इस लाइन पे यहाँ पे जो वर्क डन है। लेकिन अगर आप लोग 90 से आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। और जितना जितना आप लोग -180 की तरफ जा रहे हो इतना नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। मतलब 91 पे होगा तो नेगेटिव, लेकिन सबसे कम नेगेटिव। अब इसी तरीके से आप लोग 110 पे जाएं, 150 पे, जैसे जैसे आप लोग इस तरफ प्रोसीड कर रहे होते हो तो नेगेटिव वैल्यू उसकी इंक्रीज कर रही होती है। लेकिन इस सारे क्वाड्रेंट के अंदर वर्क डन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव वर्क डन आपके पास हो जाएगा। अब अगर आप लोग देखें जो थर्ड पोर्शन है जीरो वर्क, तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन की हुई है जीरो वर्क कब होगा या नो वर्क डन, जब एंगल आपका क्या हो जाएगा, एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। एग्जैक्टली इस लाइन पे ये वाला एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री है, लेट्स सपोज करें ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे आपके पास कोई फोर्स लग रही है, तो ये एंगल 90 का है, 90 वाले एंगल पे आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, वो जीरो वर्क डन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन की है कि 90 पे क्या होगा, जीरो पे क्या होगा, 180 पे क्या होगा। लेकिन जो मेजर यहाँ पे हम डिस्कशन की है हमने टाइप्स ऑफ वर्क में, वो हमने की है पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। अब यहाँ पे बहुत दफा आपके पास अदर रिलेशन से भी बात पूछ लेता है कि जो अदर रिलेशन ऑफ वर्क है वो क्या है, तो आप लोग जरा उसको भी देख लें। इसके अलावा भी आपके पास अदर रिलेशन ऑफ आपके पास वर्क भी है। नंबर 1 आप लोग जो वर्क का रिलेशन देखते हो, वर्क डन एंड सर्कुलर मोशन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर की। अब याद रखें सर्कुलर को मैं यहां पे एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, ये आपके पास एक सर्कल है, तो सर्कुलर डिफाइन किससे होता है, सर्कल में ये वाली वैल्यू आपके पास रेडियस की होती है। अब जो सर्कुलर में वर्क डन है वो आइदर पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, ये बात याद रखनी है। वर्क डन इन सर्कुलर या जीरो होगा या मैक्सिमम होगा। बस वो कैसे कि जब आप लोग बात करेंगे यहां पे टेंजेंशियल फोर्स की, ये वाली फोर्स कौन सी होती है, ये वाली फोर्स होती है टेंजेंशियल फोर्स। मतलब अलोंग द टेंजेंट आपके पास उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो जो फोर्स बनती है वो टेंजेंशियल फोर्स आपके पास बन रही होती है। और अगर आप लोग यहां पे देखें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी किधर कवर हो रहा है, वो भी इधर कवर हो रहा है। तो जो टेंजेंशियल फोर्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है वो 0 डिग्री का है। ये दोनों आपको लग रहे हैं यहां से। अब इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा, और किसके मुताबिक होगा, वो वर्क डन आपके पास होता है W इक्वल टू आपके पास कंपोनेंट कौन सा है, एफ आर इंटू थीटा, एफ आर आपके पास क्या है, वो टॉर्क होता है। तो आप लोग लिखते हो वर्क डन इक्वल टू टॉ इंटू थीटा, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास वर्क डन सर्कुलर में क्या होगा, वो आपके पास हो जाएगा टॉर्क इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर आप लोग इसी केस में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स लें, इसी पे सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होती है, वो होती है अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे अब कर रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और थीटा के दरमियान जो एंगल है वो कितने का है, वो 90 डिग्री का है। वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स इज मैक्सिमम, whereas work done by the centripetal force ये क्या होता है, ये 0 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन लिख रहे हैं ये बात याद रखें कि ये वर्क डन सर्कुलर में है, लेकिन कौन सी फोर्स की वजह से, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। तो ये पहला रिलेशन है, व्हेन थीटा इंक्रीज करेंगे वर्क डन इंक्रीज होगा, टॉर्क को अगर कांस्टेंट रख रहे हैं। और अगर आप लोग टॉर्क को, थीटा को कांस्टेंट रख रहे हैं तो टॉर्क के साथ भी रिलेशन कौन सा है, ये डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रिलेशन आप लोग देखें, जैसे कि आपको पता था इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में वैल्यू क्या आती थी, वैल्यू आती थी V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से अगर आप लोग वर्क डन की वैल्यू निकालें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा Q इंटू V, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप लोग क्या कहोगे, ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन। और ये कहां पे आ जाता था, इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते थे, जब आप लोग चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो ये वो वर्क डन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉरी आपने ये चीज देखी थी। अगर आप लोग स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, जो थर्ड पोर्शन आपके पास है वहां पे वर्क डन क्या है, वहां पे वर्क डन आपके पास आता था हाफ N2Fx, जिसको आप लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते थे, हाफ N2K x²। ये वर्क डन था आपके पास स्प्रिंग में। अगर K कांस्टेंट है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस, अगर k कांस्टेंट है, और अगर x कांस्टेंट है तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी तरीके से नंबर 4 पे आप लोग बात कर सकते हैं वर्क डन की, जो आपने गैस के केस में देखा था। इन टर्म ऑफ द गैस मॉलिक्यूल और गैस, वर्क डन आपके पास क्या होता था? वर्क डन आपके पास होता था P इनटू आपके पास क्या है, डेल्टा V, वेयर डेल्टा V इज द प्रेशर। एक्सपेंशन होती थी वहां पे, कंट्रैक्शन होती थी। और एक बात याद रखें, अगर तो ये प्रोसेस आइसोकोरिक हो, आइसोकोरिक में क्या होता था? आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता था, तो फिर डेल V जीरो हो जाएगा, तो आपके पास जो वर्क डन हो जाएगा वो वहां पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V, या डेल्टा V क्या हो सकता है, ये हो सकता है V2 माइनस V1 और V1 माइनस V2। आप देखेंगे कि सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है या सिस्टम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास टॉपिक था वर्क का। इसके हमने कुछ रिलेशन भी देखी हैं, इसके हमने जो एमसीक्यूज वो दे सकते हैं, हमने उसके भी कुछ डिस्कशन किए हैं, वो कैसे एमसीक्यूज दे सकता है। बड़ा आसान टॉपिक है, थोड़ा सा इस पे खुद आप लोग ध्यान दें, खुद इस पे जो हमने रिलेशंस देखी हैं इन पे थोड़ा सा फोकस करें। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।